अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2। इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखें हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अगर कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन थीटा वेयर थीटा जो है बड़ा है और बराबर है माइनस पाई से, ठीक है, यानी कि माइनस 180 डिग्री, और छोटा या बराबर है पाई से, यानी कि 180 डिग्री के बराबर है, तो 180 के बराबर या छोटा, ठीक है, और माइनस 180 डिग्री के बराबर या बड़ा, ठीक है, यानी कि यह हमें क्या करें, माइनस 180 डिग्री से बड़ा या बराबर और 180 डिग्री से छोटा या बराबर, ठीक है। हमने लेट किया y इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की जगह आप x भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। जो हम एंगल यहाँ जो एंगल पुट करेंगे ना वो यहाँ पर आएगा, और जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो हमने थीटा ले लिया। थीटा हमारा अब जो है x एक्सिस है और y वाली जो वैल्यू हमारी y एक्सिस है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमने माइनस 180 डिग्री से शुरू करी, और अपने ग्राफ को अच्छे से बनाने के लिए हमने प्लस 30 का इंटरवल लिया, ठीक है। 180 डिग्री में प्लस 30 किया ताकि माइनस 150 डिग्री आया, प्लस 30 किया 120 डिग्री आया, माइनस 90 किया प्लस 30 किया माइनस 90 आया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास माइनस 90 के बाद प्लस 30 करेंगे तो आपके पास माइनस 60 आएगा, ठीक है, और माइनस 60 की वैल्यू आपके पास है, और माइनस 60 में प्लस 30 करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 30, ठीक है, डिग्री, और इसकी वैल्यू आपके पास होगी माइनस 0.5, ठीक है। आप ये वैल्यू ना 60 के बाद ऐड कर दिएगा, और माइनस 30 में प्लस 30 करेंगे तो 0 आएगा। इसे 30 प्लस करते करते कहाँ तक जाएगा, 180 तक, ठीक है। देखिए हमने 180 माइनस 180 से 180 तक ही रहना है, ना इसे माइनस 180 से कम जाना है, ठीक है, और ना ही पॉजिटिव 180 डिग्री से ज़्यादा जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। अब आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है, थीटा की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज। अब साइन थीटा यानी कि साइन माइनस 180 डिग्री आपके पास 0 के बराबर। अब ये वाली वैल्यूज आपने प्लॉट करनी है एक्स एक्सिस पे, और वाई वाली वैल्यू आपने प्लॉट करनी है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर चाहिए होगा, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज नेगेटिव में भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो आपने क्या करा, ग्राफ के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये लाइन भी आपने बिल्कुल ग्राफ के सेंटर में ड्रॉ कर दी, ठीक है। 5 बॉक्सेस ऊपर 5 बॉक्सेस नीचे, ठीक है, इसी तरह से 4 बॉक्सेस इधर 4 बॉक्सेस इधर, ठीक है। तो और इसके लिए आपने क्या करा, स्केलिंग कर ली ना। स्केलिंग आपने कैसे करनी है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6 स्मॉल बॉक्स जो है बराबर है 30 डिग्री के, और 3 स्मॉल बॉक्स बराबर है 0.1 के। तो 6 स्मॉल बॉक्स 30 डिग्री, फिर और 6 स्मॉल बॉक्स 60 डिग्री, फिर और 6 स्मॉल बॉक्स ऐड करें तो 90 डिग्री। तो ये कहाँ तक गए, 180 डिग्री तक। इसी तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी 6 माइनस 30 डिग्री, 6 बॉक्स माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो 6 स्मॉल बॉक्स को हमने 30 डिग्री कंसीडर कर लिया, और 3 स्मॉल बॉक्स को हमने 0.1 कंसीडर किया, फिर 3 ऐड करें तो 0.2, फिर 3 ऐड करें तो 0.3, और ये कहाँ तक हमने किया, 1 तक, ठीक है। इसी तरह से माइनस वाई नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी हमने क्या किया, 3 स्मॉल बॉक्सेस माइनस 0.1, 3 स्मॉल बॉक्सेस माइनस 0.2, और कहाँ तक गए हम, माइनस 1 तक। तो ना सबसे पहले हमारे पास थी 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू आई थी 0, ठीक है। 180 पे 0 आई थी, तो हमने अब ये जो है, ये जो पूरी लाइन है कि किस पर है, 0 पर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। फिर माइनस 150 डिग्री था हमारे पास, उस पर हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस 0.5, तो वहाँ माइनस 150 डिग्री से एक लाइन खींचे आप, और देखें 0.5 का है, माइनस में है, यहाँ तक आए और यहाँ तक एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक डॉट लगा दिया। इसके बाद आपके पास माइनस 120 डिग्री, 120 डिग्री पे आपके पास है 0.866, या इसकी बिल्कुल सीध में आप आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 0.8 है ना, तो 0.866। तो अब आपने क्या करना है, जाहिर सी बात है जो 0.866 होगा 0.8 और 0.9 के दरमियान में होगा, ठीक है।
तो आपने एक डॉट यहाँ लगा दिया। फिर हमारे पास -90 डिग्री पे आपके पास -1 था, तो -90 डिग्री से आप जो सीधा है और -1 से सीधा है, और जहाँ पे ये मिले वहाँ पे आपने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, इस तरह से सारी वैल्यूज़ करते हुए गए आप। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू जब सारी हो गई, फिर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज शुरू हो गई। फिर आपके पास आया sin 30, जो कि आपके पास 0.5 के बराबर था। तो 30 की सीध में और 0.5 की सीध में आपने जहाँ ये मिले वहाँ पे आपने डॉट लगा दिया। इस तरह से आपने सारे डॉट लगा देने हैं। ठीक है, और 180 डिग्री 0 के बराबर। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन है ये आपके पास आ जाएगी 0 तक। ठीक है, और इसको आपने थोड़ा सा कर्व में लाइन बनानी है। ठीक है, तो आपका ग्राफ ना कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब ऐसा ना आपने बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें स्केल से करके मिला दी। ठीक है, आपने थोड़ा सा ग्राफ बनाते हुए कर्व का ख्याल करना है। ठीक है, तो ये आपके पास साइन का ना आपके पास sin थीटा का आपके पास ये ग्राफ बन गया। ठीक है, जो उन्होंने कंडीशन दी हुई थी। अब हमने 3 बॉक्स को 0.1 क्यों सेलेक्ट किया? अगर हम एक बॉक्स को 0.1 करते तो हमारे पास जो -1 था ना वो यहीं पर आ जाता। ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो है ना वो बस इतने से हिस्से में बनता। ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें जो ग्राफ का ना एटलीस्ट 70% एरिया कवर करना पड़ता है, तब जाके आपका ग्राफ जो है एक्सेप्टेबल हो जाए। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा बॉक्स को सेलेक्ट करते तो हमारा जो ग्राफ है मे भी पॉसिबल के -1 जो है यहाँ से बाहर निकल जाता। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके पास सारी वैल्यूज ग्राफ के अंदर आ जाएं और साफ सुथरी भी आए। इसलिए हमने 6 स्मॉल बॉक्स को 30 डिग्री सपोज किया था और 3 स्मॉल बॉक्स को 0.1 सपोज किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका वो बना लिया ग्राफ। अब हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि sin 130 डिग्री मालूम करें। तो sin 130 डिग्री जो है, देखें इसके बाद कहीं आएगा ना, यहाँ पे आपके पास क्या है 120 डिग्री और ये आपके पास क्या है 150 डिग्री। तो अब एक चीज़ देखें कि 2 स्मॉल बॉक्स जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 डिग्री। ठीक है, 2 स्मॉल बॉक्स ऐड करिए 130 डिग्री हो गया, 2 स्मॉल बॉक्स ऐड करें 140 डिग्री हो गया, फिर 2 स्मॉल बॉक्स ऐड करें 150 डिग्री हो गया। तो हमारे पास 130 डिग्री यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, अब ये आप बिल्कुल सीधी आपने लाइन कहाँ तक खींच दी, जहां पर आकर ये टच हो जाए ना, इस ग्राफ की जो लाइन आ रही है ना, जहां तक ये आके ये लाइन आपस में मिल जाए। ठीक है, और इस लाइन को फिर आप बिल्कुल लेकर यहाँ तक आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल इसकी सीध में आप यहाँ तक आ जाएं। ठीक है, तो ये देखेंगे आपके पास 0.7 और 0.8 के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, देखें ना 0.7 और 0.8 से पहले आ रहा है ना ये। तो ये आपके पास क्या वैल्यू बनेगी? जब आपके पास यहाँ पे 0.7 है तो यहाँ पे आपके पास हो सकती है कि 0.733 हो, फिर यहाँ पे आपके पास हो 0.766 और फिर यहाँ आके आपके पास क्या हो जाए 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू बनेगी तकरीबन कितनी बनेगी 0.766। तो ग्राफ की मदद से हमारे पास sin 130 डिग्री कितना आ गया 0.766। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं ग्राफ बनाए cos थीटा का और कंडीशन हमें वही दे दी है 180 डिग्री से लेके -180 से लेके 180 डिग्री तक। ठीक है, तो और कह रहे हैं कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 70 डिग्री। हमने लेट कर लिया y जो है cos थीटा के बराबर है और कंडीशन हमने लिख दी कि -180 डिग्री, थीटा जो है -180 डिग्री के बराबर हो या छोटा हो या बड़ा हो या बराबर हो, और 180 डिग्री से छोटा हो या बराबर हो। तो हमने भी वही जिस तरह से हमें क्वेश्चन 1 में किया, थीटा हमने निकाल लिया 30 डिग्री के इंटरवल से। ठीक है, और कॉस में वैल्यूज पुट करते गए, हमारे पास ये वैल्यूज आती गई। अब देखिए ये वैल्यूज भी हमारे पास -1 से लेके कहाँ तक आ रही हैं 1 तक जा रही हैं और फिर -1 तक जा रही हैं, यानी 1 से ज्यादा कोई नहीं है और -1 से कम कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी ग्राफ जो है उसके लिए हमें जो प्लॉटिंग करनी है यानी कि जो टैगिंग करनी है वो सेम करनी है कि हमने यहाँ पे भी 6 स्मॉल बॉक्स को 30 डिग्री सपोज किया है और 3 स्मॉल बॉक्स को 0.1 सपोज किया। ठीक है, अब हमारे पास -180 डिग्री से वैल्यू शुरू हो रही है, तो -180 डिग्री पे हमारे पास -1 था, तो हम -1 और 180 डिग्री के बिल्कुल सीध में हमने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, फिर -150 डिग्री पे 0.866 था, अब हमने देखा 0.866 हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया। फिर -120 डिग्री पे 0.5 था, तो -120 डिग्री
तो हमने 0.5 पे एक डॉट लगा दिया। फिर हमारे पास -90 डिग्री, उस पर हमारे पास 0 था तो हमने 0 पे डॉट लगा दिया। इस तरह से हमारे पास 0 डिग्री पे हमारे पास 1 था तो हमने 1 पे डॉट लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो गई 30 पे, 60, 90, 60, 90, 120, 150, 180। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हमने जहाँ डॉट लगाए और हमने भी इसको भी थोड़ा सा कर्व करते हुए हमने साफ सुथरा सा ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो ये आपका किस चीज़ का ग्राफ आ गया, cos थीटा का आपके पास ग्राफ आ गया। अब आपने cos 70 की वैल्यू मालूम करनी है। अब cos 70 आपके पास देखें यहाँ पे 60 है आपके पास, फिर 2 बॉक्स ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब 70 डिग्री से आपने लाइन लेके खींची जहाँ पे आपकी ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएं। ठीक है, और उसकी बिल्कुल सीध में चलेगा। सही, अब बिल्कुल सीध क्या है, 0.3 के फौरन बाद वाला बॉक्स और 0.4 से 2 बॉक्स पहले। तो 0.3, अब यहाँ पे यकीनन जो वैल्यू होगी हमारे पास होगी 0.333, फिर यहाँ पे आपके पास होगी 0.3666। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास 0.4 आ गई। तो यहाँ ग्राफ की मदद से आपके पास cos 70 की वैल्यू आ गई 0.333। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 80 डिग्री फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, सपोज कर लिया y जो है tan थीटा के बराबर है और कंडीशन हमारे पास क्या है, माइनस पाई जो है थीटा जो है माइनस पाई से बड़ा है और बराबर है, और पाई से पॉजिटिव पाई से छोटा है और बराबर है, यानी कि -180 डिग्री के बराबर और उससे बड़ी जितनी भी वैल्यू, और 180 डिग्री के बराबर और उससे छोटी जितनी भी वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमने 30 डिग्री का इंटरवल ले लिया, 180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री और -180 डिग्री तक के दरमियान की हमने सारी वैल्यूज ले ली। ठीक है, -180 डिग्री 0 के बराबर, -150 डिग्री 0.577 के बराबर, -120 डिग्री 1.73 के बराबर, और 90 डिग्री ये आपका आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, tan थीटा जो है ना 90 डिग्री पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। -60 डिग्री -1.73। ठीक है, -30 डिग्री 0.577, -30 डिग्री के बाद आपके पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे आपके पास वैल्यू जो है 0 रहेगी। सही, फिर 30 डिग्री के लिए आपके पास है 0.577, 60 डिग्री के लिए आपके पास है 1.73, 90 डिग्री के लिए इन्फिनिटी। ठीक है, और 180 डिग्री पे 0। अब ये सारी वैल्यूज आपने प्लॉट करनी है ग्राफ पे। तो tan थीटा के ग्राफ के लिए भी आपने क्या करा, 6 स्मॉल बॉक्स बराबर ले लिया 30 डिग्री के और 1 स्मॉल बॉक्स ले लिया आपने 0.1 के बराबर। तो इस तरह से जब आपने 1 स्मॉल बॉक्स 0.1 के बराबर लिया तो 10 स्मॉल बॉक्स जो है आपके पास 1 के बराबर होगा, फिर 10 ऐड करेगा 2, फिर 10 ऐड करेगा 3, इस तरह से 100। और 6 स्मॉल बॉक्स 30 डिग्री के बराबर, 6 और ऐड करें 60 डिग्री हो जाएगा, 6 और ऐड करें 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास है। तो जनाब सबसे पहले आपके पास -180 डिग्री पे आपके पास 0 है। ठीक है, और -150 आपके पास 0.577। अब देखिए 0.5 आपके पास इधर है ना, 5 बॉक्स पे 0.5 है और आपके पास वैल्यू है 0.577। आप इस सीध में आए, थोड़ा सा ऊपर करके आपने एक डॉट लगा लिया। ठीक है, 5 और 6 के बीच में एक आपने डॉट लगा लिया। इसी तरह से 173 यानी कि आपके पास यहाँ पे आपके पास 17 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पर आए और 17 पे आपने थोड़ा सा ऊपर करके आपने डॉट लगा लिया। ठीक है, ये गलत लगा, थोड़ा सा ऊंचा करके आपने डॉट लगा लेना है। ठीक है, फिर -90 डिग्री आपके पास चला गया इन्फिनिटी का मतलब वो यहाँ से आएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा ना, बाहर चला जाएगा। अब जब यहाँ से बाहर चला जाएगा तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपने एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अभी इन्फिनिटी पे चला गया ना, तो भी शुरू भी इन्फिनिटी से ही होगा, यानी कि जब आप नीचे से शुरू करेंगे ना, क्योंकि आपके पास अगली वैल्यू है -60 डिग्री। -60 डिग्री आपके पास आता है -1.73। ठीक है, तो अब -1.73 यहाँ कहीं आएगा आपके पास। ठीक है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो इनके बीच में 1.73 कहीं आएगा। ठीक है, 60 डिग्री के बिल्कुल सीध में। यहाँ पे जब आप डॉट लगाएंगे तो जो लाइन है ना वो बिल्कुल इन्फिनिटी से ही आ रही होगी आपके पास। ठीक है, और फिर वो ऊपर जाएगी। फिर -30 डिग्री ये आपके पास 0.577, तो आपने 5 और 6 के दरमियान में 577 पे लगा दिया। 0 डिग्री 0 के बराबर है, 30 डिग्री 0.577 पॉजिटिव, 60 डिग्री
1.73 और 90 डिग्री इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी कि 90 डिग्री के लिए भी क्या होगा, ये बिल्कुल ग्राफ से ये लाइन जो है ऊपर चली जाएगी और 90 डिग्री थोड़ा सा हटा के आपने ये लाइन बाहर निकाल देनी है, ठीक है। और जब यहाँ से भी आपके पास बाहर निकल गई तो 120 डिग्री आपके पास है -1.73, ठीक है। तो ये आपके पास जाहिर सी बात है नीचे आएगा माइनस वाई एक्सिस पे। जब आप यहाँ डॉट लगाएंगे तो फिर अब यहाँ से भी आपने नीचे से ही लाइन शुरू करनी है, ठीक है। तो 150 डिग्री ये 0.577, 180 डिग्री 0 के बराबर। तो जो tan थीटा का ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि यहाँ से शुरू हुआ और इन्फिनिटी पे चला गया, फिर यहाँ से भी इन्फिनिटी से शुरू हुआ और ये भी कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, ठीक है। और फिर यहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ पे आके खत्म हुआ, 180 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे इन्फिनिटी वैल्यूज होती है, तो यहाँ पे आपने हल्की सी 90 डिग्री के लिए और -90 डिग्री के लिए आपने हल्की हल्की सी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है और इसके बिल्कुल साथ साथ आपने इन्फिनिटी की लाइन्स निकालनी है। तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, tan थीटा का। और इस ग्राफ में आपको 80 डिग्री की वैल्यू निकालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना ऊपर ये ग्राफ किस तरफ से ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो tan 80 डिग्री आप कोशिश करिए कैलकुलेटर से निकालिएगा, जो कि आपके पास आएगी 5.671, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन माइनस थीटा वेयर थीटा जो है बड़ा है और बराबर है 0 से और छोटा है और बराबर है 2 पाई से। 2 पाई का मतलब 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया y जो है साइन माइनस थीटा और y इक्वल टू साइन माइनस थीटा 0 डिग्री से लेके कहाँ तक जाएगा, 360 डिग्री तक। अब हमारे नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है, सब पॉजिटिव वैल्यू, 0 से शुरू होगा 360 तक जाएगा, ठीक है। 0 से पीछे कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो 0 डिग्री लिया, फिर 30 डिग्री का इंटरवल लिया, 30 प्लस करा 30, 60, 90, 120, 150, 180 और ये कहाँ तक गया हमारे पास, 360 तक गया, ठीक है। और y एक्सिस की y भी हमारे पास आ गया साइन 0 डिग्री 0 के बराबर, 30 डिग्री -0.5, 60 डिग्री 0.6, इस तरह से लेकर हमने 360 डिग्री तक की सारी वैल्यूज निकाल ली। अब इसका जो ग्राफ है ना, पहले वाले ग्राफ की तरह हम उसकी प्लॉटिंग टैगिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह ये कि इसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, पहले हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही थी। तो इसके लिए अब डिग्रीज के लिए देखिए हमने 6 स्मॉल बॉक्स तो 30 डिग्री ही लिए, लेकिन 3 स्मॉल बॉक्स हमने यहाँ पे क्या लिया 0.1, ठीक है। लेकिन हमने सेंटर में नहीं लिया, सेंटर में लिया हमने बिल्कुल शुरू से हमने इस्तेमाल लिया ना, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज तो चाहिए नहीं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फिर भी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस पे नहीं चाहिए। तो हमने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करी बिल्कुल सेंटर में, 5 बॉक्स ऊपर 5 बॉक्स नीचे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे भी 1 से लेके सिर्फ -1 तक की हमारे पास जो थी वैल्यूज थी, ठीक है, ना पॉजिटिव 1 से ज्यादा है ना -1 से कम है, ठीक है। तो हमने 3 स्मॉल बॉक्स को 0.1 करा और कहाँ तक गए 1 तक। इसी तरह से 3 स्मॉल बॉक्स को 0.1 नेगेटिव में लिया और कहाँ तक गए -1 तक। अब हमने 0 से वैल्यूज पुट करना शुरू करी, ठीक है। 0 पे 0, 30 पे 0.5, 0.5 आपके पास जो है क्या है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में 0.5 आई है। 30 पे -0.86, 90 पे -1, इस तरह से आप करते करते आपके पास डॉट लगते गए और कहाँ तक आए 360 डिग्री। 360 डिग्री आपके पास क्या है 0 के बराबर। और आपने इसका भी आपने थोड़ा सा कर्व करते गए और आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसका ग्राफ को इस तरह से दिखेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसका ग्राफ, बस आपने 0 से लेके 360 डिग्री तक की आपने वैल्यूज पुट करनी है, सही। और -x हमने वैल्यूज क्यों नहीं ली, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कोई थी ही नहीं, 0 से शुरू करना था और 360 डिग्री तक हमने जाना था, ठीक है। तो बस आपका क्वेश्चन जो 4 है, बस आपका आंसर यही तक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos 2 थीटा वेयर थीटा जो है -पाई से बड़ा है और बराबर है, अब पाई से छोटा और बराबर है। लाइट कर लिया y बराबर है cos 2 थीटा के, और y इक्वल टू cos थीटा, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या है -180 डिग्री और थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, ठीक है। -180 से 180 तक तो आपने लिख लिया, ठीक है। -180 डिग्री फिर +30 का इंटरवल -150 और +30 करते गए कहाँ तक आ गए आप 180 डिग्री, ठीक है। 180 से ज़्यादा नहीं जाना, -180 डिग्री से कम नहीं जाना। अब यहाँ पे cos 2 थीटा है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप थीटा आपके पास -180 डिग्री है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको cos ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है, यानी ये
एंगल जो भी आपके पास 180 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई करा उसको कॉस ले लिया तो आपके पास आ जाएगा y। ठीक है, इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे -150 डिग्री इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास हो जाएगा -300 डिग्री, तो cos -300 डिग्री आपके पास 0.5 आएगा। इस तरह से आपने ये सारी वैल्यूज निकालनी है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। ठीक है, और पॉजिटिव 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है और ठीक है, और नेगेटिव 1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो ग्राफ की टैगिंग होगी इनके लिए हम वही सेम प्रोसीजर, 6 स्मॉल बॉक्स हमने 30 डिग्री के बराबर लिए, 3 स्मॉल बॉक्स हमने 0.1 के बराबर लिए। ठीक है, और 180 डिग्री से हमने डॉट लगाने शुरू करे उनकी वैल्यूज के हिसाब से, और वो लगते लगते आपके पास कहाँ तक आ गए 180 डिग्री तक। तो जो cos 2 थीटा का जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ना आपने थोड़ा सा कर्व रखना है। मैं यहाँ पे कर्व नहीं रख सका, इधर आपने थोड़ा सा कर्व रखते हुए भी, यानी थोड़ी सी गोलाई में आपने ये बनाते हुए जाना है और यहाँ पर आके आपका ग्राफ खत्म होगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा का ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वेयर थीटा जो है बड़ा है और बराबर है 0 से, छोटा और बराबर है 2 पाई से, यानी कि 0 से लेके 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा 360 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, हमने लेट कर लिया y जो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो 0 से शुरू हुआ, 0 के बाद 30 डिग्री का इंटीग्रल है प्लस 30 डिग्री करेंगे। अच्छा, आप इनको ना रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो रेडियन में लिखने का क्या तरीका, 30 डिग्री को अगर 30 डिग्री को रेडियन में आप लिखें तो π/6 हो जाएगा। 60 डिग्री रेडियन में आपके पास π/3 होता है। ठीक है, 180 डिग्री को पाई में लिखते हैं, सर 360 को 2 पाई में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है 0, 30, 60, 90, 120, 150, 80, 210, 240, 270, 300, 330, 360। ठीक है, 0 से लेकर 360 तक हमने वैल्यूज निकालनी है। अब ये इसकी वैल्यूज निकालने का तरीका क्या है, आपने कैलकुलेटर में लिखा साइन। ठीक है, ब्रैकेट में आपने जैसे आपने साइन π/6 है आपके पास, ब्रैकेट में आपने π/6 लिखा और इसका आपने ले लिया स्क्वायर। ठीक है, साइन ब्रैकेट में आप ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको आप स्क्वायर ले लेंगे ना, तो आपके पास ये वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, इसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 1/4 आई है कैलकुलेटर में, 1/4 0.25 के बराबर होता है। फिर आपने π/3 रखना है तो आपके पास 0.75 आ जाएगा। इस तरह से आपने करते करते कहाँ तक जाना है 2 पाई तक, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं सब पॉजिटिव आई हैं y एक्सिस पे ना, 0 से लेकर 0। तो कोई भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में नहीं है, ना x एक्सिस पे नेगेटिव है ना y एक्सिस पे हमारे पास नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हमने 5 स्मॉल बॉक्स को π/6 के बराबर कंसिडर कर लिया, यानी कि 30 डिग्री के बराबर। y एक्सिस पे हमने 10 स्मॉल बॉक्स 0.20 सपोज कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे हम कहाँ तक जाएंगे, 10 स्मॉल बॉक्स को हमने 0.20 करें ना, तो 10 और करें 0.40, 10 और बॉक्स ऐड करें 0.60। ठीक है, कहाँ तक चलेगा 1 तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ से आपने 5 स्मॉल बॉक्स आपने क्या सपोज करे थे 30 डिग्री, तो 5 ऐड करते करते हम कहाँ तक आ गए 2 पाई तक। ठीक है, ये आपके पास है 2 पाई। ठीक है, काटने पिटी आप मत करिएगा, मैं तो ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, अब 0 डिग्री से आपने वैल्यूज पुट कर डॉट लगाना शुरू करें ना। अब 0 डिग्री पे आपके पास 0 होता है, π/6 पे आपके पास 0.25 होता है, तो 0.2 यहाँ पर है, π/6 की लाइन पे 0.2 यहाँ पर है, 0.25 का होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके आपने डॉट लगा लिया। इस तरह से आप सारी वैल्यूज आप पुट करते चलेगा, डॉट लगाते लगाते आप कहाँ तक आ गए 2 पाई तक। ठीक है, और जब सब आपने वैल्यूज के आपने डॉट लगा लिए और वही आपने हल्के से कर्व के साथ आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका पास ग्राफ आ गया साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, साफ सुथरे से ग्राफ बनाइएगा। अब मैंने तो जल्दी जल्दी में बना दिया, आपने बिल्कुल साफ सुथरा सा थोड़ा सा कर्व करते हुए आपने बनाना है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई।